दैनिक बाइबल पठन दिन 110। पुराना नियम ड्यूटरॉनमी चैप्टर 31:30, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 32। तब मूसा आगे बढ़ा और इस्राएलियों से ये बात कही। मूसा ने उनसे कहा, अब मैं 120 वर्ष का हूँ। मैं अब आगे तुम्हारा नेतृत्व नहीं कर सकता। यहोवा ने मुझसे कहा है, तुम यरदन नदी के पार नहीं जाओगे। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे चलेगा। वो इन राष्ट्रों को तुम्हारे लिए नष्ट करेगा। तुम उनका देश उससे छीन लोगे। यहोशू उस पार तुम लोगों के आगे चलेगा। यहोवा ने ये कहा है। यहोवा इन राष्ट्रों के लोगों के साथ वही करेगा जो उसने एमोरियों के राजाओं सीहोन और ओग के साथ किया। उन राजाओं के देश के साथ उसने जो किया वही यहाँ करेगा। यहोवा ने उनके प्रदेशों को नष्ट किया, और यहोवा तुम्हें उन राष्ट्रों को पराजित करने देगा और तुम उनके साथ वह सब करोगे जिसे करने के लिए मैंने कहा है। दृढ़ और साहसी बनो, इन राष्ट्रों से डरो नहीं। क्यों? क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ जा रहा है। वो तुम्हें न छोड़ेगा और न त्यागेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाया। जिस समय मूसा यहोशू से बातें कर रहा था उस समय इस्राएल के सभी लोग देख रहे थे। जब मूसा ने यहोशू से कहा, दृढ़ और साहसी बनो, तुम इन लोगों को उस देश में ले जाओगे जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों को देने का वचन दिया था। तुम इस्राएल के लोगों की सहायता उस देश को लेने और अपना बनाने में करोगे। यहोवा आगे चलेगा। वो स्वयं तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें न सहायता देना बंद करेगा, नहीं तुम्हें छोड़ेगा। तुम नहीं भयभीत, नहीं चिंतित हो। तब मूसा ने इन नियमों को लिखा और लेवी के वंशज याजकों को दिया। उनका काम यहोवा के साक्षीपत्र के संदूक को ले चलना था। मूसा ने इस्राएल के सभी प्रमुखों को नियम दिए। तब मूसा ने प्रमुखों को आदेश दिया। उसने कहा, हर एक 7 वर्ष बाद स्वतंत्रता के वर्ष में डेरों के पर्व में इन नियमों को पढ़ो। उस समय इस्राएल के सभी लोग यहोवा अपने परमेश्वर से मिलने के लिए उस विशेष स्थान पर आएंगे जिसे वे चुनेंगे। तब तुम लोगों में इन नियमों को ऐसे पढ़ना जिससे वे इसे सुन सकें। सभी लोगों, पुरुषों, स्त्री, छोटे बच्चों और अपने नगरों में रहने वाले सभी विदेशियों को इकट्ठा करो। वे नियम को सुनेंगे और वे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर का आदर करना सीखेंगे और वे इस नियम व आदेशों के पालन में सावधान रहेंगे। और तब उनके वंशज जो नियम नहीं जानते इसे सुनेंगे और वे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर का सम्मान करना सीखेंगे। वे तब तक सम्मान करेंगे जब तक तुम उस देश में रहोगे जिसे तुम यरदन नदी के उस पार लेने के लिए तैयार हो। यहोवा ने मूसा से कहा, अब तुम्हारे मरने का समय निकट है। यहोशू को लो और मिलाप वाले तंबू में जाओ। मैं यहोशू को बताऊंगा कि वह क्या करे। इसलिए मूसा और यहोशू मिलाप वाले तंबू में गए। यहोवा बादलों के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ। बादल का स्तंभ तंबू के द्वार पर खड़ा था। यहोवा ने मूसा से कहा, तुम शीघ्र ही मरोगे और जब तुम अपने पूर्वजों के साथ चले जाओगे तो ये लोग मुझ पर विश्वास करने वाले नहीं रह जाएंगे। वे उस वाचा को तोड़ देंगे जो मैंने इनके साथ की है। वे मुझे छोड़ देंगे और अन्य देवताओं की पूजा करना आरंभ करेंगे, उन प्रदेशों के बनावटी देवताओं की जिनमें वे जाएंगे। उस समय मैं इन पर बहुत क्रोधित होऊंगा और इन्हें छोड़ दूंगा। मैं उनकी सहायता करना बंद करूंगा और वे नष्ट हो जाएंगे। उनके साथ भयंकर घटनाएं होंगी और वे विपत्ति में पड़ेंगे। तब वे कहेंगे, ये बुरी घटनाएं हम लोगों के साथ इसलिए हो रही हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। तब मैं उनसे अपना मुंह छिपाऊंगा क्योंकि वे बुरा करेंगे और दूसरे देवताओं की पूजा करेंगे। इसलिए इस गीत को लिखो और इस्राएली लोगों को सिखाओ। उन्हें इसे गाना सिखाओ। तब इस्राएल के लोगों के विरुद्ध मेरे लिए ये गीत साक्षी रहेगा। मैं उन्हें उस देश में जो अच्छी चीज़ों से भरा पूरा है तथा जिसे देने का वचन मैंने उनके पूर्वजों को दिया है ले जाऊंगा और वे जो खाना चाहेंगे सब पाएंगे। वे संपन्नता से भरा जीवन बिताएंगे। किंतु तब वे दूसरे देवताओं की ओर जाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। वे मुझसे मुंह फेर लेंगे तथा मेरी वाचा को तोड़ेंगे। तब उन पर भयंकर आपत्तियां आएंगी और वे बड़ी मुसीबत में होंगे। उस समय उनके लोग इस गीत को तब भी जानेंगे और यह उन्हें बताएगा कि वे कितनी बड़ी गलती पर हैं। मैंने अभी तक उनको उस देश में नहीं पहुंचाया है जिसे उन्हें देने का वचन मैंने दिया है। किंतु मैं पहले से ही जानता हूं कि वे वहां क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैं उनकी प्रकृति से परिचित हूं। इसलिए मूसा ने उसी दिन गीत लिखा और उसने गीत को इस्राएल के लोगों को सिखाया। तब यहोवा ने नून के पुत्र यहोशू से बातें की। यहोवा ने कहा, दृढ़ और साहसी बनो,
तुम इस्राएल के लोगों को उस देश में ले चलोगे जिसे उन्हें देने का मैंने वचन दिया है, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मूसा ने ये सारे नियम एक पुस्तक में लिखे। जब उसने इसे पूरा कर लिया तब उसने लेवी वंशियों को आदेश दिया, ये लोग यहोवा के साक्षीपत्र के संदूक की देखभाल करते थे। मूसा ने कहा, इस व्यवस्था की किताब को लो और यहोवा अपने परमेश्वर के साक्षीपत्र के संदूक की बगल में रखो, तब यह वहां तुम्हारे विरुद्ध साक्षी होगी। मैं जानता हूं कि तुम बहुत अड़ियल हो, मैं जानता हूं तुम मनमानी करना चाहते हो। ध्यान दो, आज जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब भी तुमने यहोवा की आज्ञा मानने से इनकार किया है। मेरे मरने के बाद तुम यहोवा की आज्ञा मानने से और अधिक इनकार करोगे। अपने सभी परिवार समूहों के प्रमुखों और अधिकारियों को एक साथ बुलाओ। मैं उन्हें ये सब कुछ बताऊंगा और मैं पृथ्वी और आकाश को उनके विरुद्ध साक्षी होने के लिए बुलाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग कुकर्म करोगे। तुम उस मार्ग से हट जाओगे जिस पर चलने का आदेश मैंने दिया है। तब भविष्य में तुम पर आपत्तियां आएंगी। क्यों? क्योंकि तुम वह करना चाहते हो जिसे यहोवा बुरा बताता है। तुम उसे उन कामों को करने के कारण क्रोधित करोगे। इस व्यवस्था की किताब को लो और यहोवा अपने परमेश्वर के साक्षीपत्र के संदूक की बगल में रखो, तब यह वहां तुम्हारे विरुद्ध साक्षी होगी। मैं जानता हूं कि तुम बहुत अड़ियल हो, मैं जानता हूं तुम मनमानी करना चाहते हो। ध्यान दो, आज जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब भी तुमने यहोवा की आज्ञा मानने से इनकार किया है। मेरे मरने के बाद तुम यहोवा की आज्ञा मानने से और अधिक इनकार करोगे। अपने सभी परिवार समूहों के प्रमुखों और अधिकारियों को एक साथ बुलाओ। मैं उन्हें ये सब कुछ बताऊंगा और मैं पृथ्वी और आकाश को उनके विरुद्ध साक्षी होने के लिए बुलाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग कुकर्म करोगे। तुम उस मार्ग से हट जाओगे जिस पर चलने का आदेश मैंने दिया है। तब भविष्य में तुम पर आपत्तियां आएंगी। क्यों? क्योंकि तुम वह करना चाहते हो जिसे यहोवा बुरा बताता है। तुम उसे उन कामों को करने के कारण क्रोधित करोगे। तब मूसा ने इस्राएल के सभी लोगों को ये गीत सुनाया। वह तब तक नहीं रुका जब तक उसने इसे पूरा न कर लिया। हे गगन, सुन मैं बोलूंगा, पृथ्वी मेरे मुख से सुन बात। बहसेंगे वर्षा सम मेरे उपदेश, हिम बिंदु सम बहेगी पृथ्वी पर वाणी मेरी। कोमल घासों पर वर्षा की मंद झड़ी सी, हरे पौधों पर वर्षा सी। परमेश्वर का नाम सुनाएगी मैं कहूंगा, कहो यहोवा महान है। वह यहोवा हमारी चट्टान है, उसके सभी कार्य पूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि उसके सभी मार्ग सत्य हैं। वो विश्वसनीय निष्पाप परमेश्वर, कर्ता जो उचित और न्याय है। तुम लोगों ने दुर्व्यवहार किया उससे, अतः नहीं उसके जन तुम सच्चे। आज्ञा भंजक बच्चों से तुम हो, तुम एक दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी हो। चाहिए न वो व्यवहार तुम्हारा यहोवा को, तुम मूर्ख और बुद्धिहीन जन हो। यहोवा परम पिता तुम्हारा है, उसने तुमको बनाया, उसने निज जन के दृढ़ बनाया तुमको। याद करो बीते हुए दिनों को, सोची बीती पीढ़ियों के वर्षों को। पूछो वृद्ध पिता से, वही कहेंगे, पूछो अपने प्रमुखों से, वही कहेंगे। सर्वोच्च परमेश्वर न राष्ट्रों को अपने देश दिए, निश्चित ये किया कहाँ ये लोग रहेंगे। तब अन्यों का देश दिया इस्राएल जन को। यहोवा की विरासत है उसके लोग, याकूब इस्राएल यहोवा का अपना है। यहोवा ने याकूब इस्राएल को पाया मरु में, सप्त झंझा स्वरित उजड़ मरुभूमि में। यहोवा ने याकूब को लिया अंक में, रक्षा की उसकी, यहोवा ने रक्षा की, मानो वह आंखों की पुतली हो। यहोवा ने फैलाए पर उठा लिया इस्राएलियों को, उस उकाब सा जो जागा हो अपनी नींव में और उड़ता हो अपने बच्चे के ऊपर। उनको लाया यहोवा अपने पंखों पर। अकेले यहोवा ले आया याकूब को, कोई देवता विदेशी उसके पास न थे। यहोवा ने चढ़ाया याकूब को पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर। याकूब ने खेतों की फसलें खाईं। यहोवा ने याकूब को पुष्ट किया चट्टानों के मधु से, दिया तेल उसको वज्र चट्टानों से, मक्खन दिया झुंडों से, दूध दिया रेवड़ों से, मांस दिया मेमनों का, मेढ़ों का और बाशान जाति के बकरों का, अच्छे से अच्छा गेहूं, लाल अंगूरी पीने को दी अंगूरों की मादकता। किंतु यशूरून मोटा हो, सांड सा लात मारता, वह बड़ा हुआ और भारी भी वह था। अभिजात सुपोषित छोड़ा उसने अपने कर्ता यहोवा को, अस्वीकार किया अपने रक्षक शिला परमेश्वर को। ईर्ष्यालु बनाया यहोवा को, अन्य देव पूजा कर। उसके जन ने क्रुद्ध किया परमेश्वर को, निज मूर्तियों से जो घृणित थी परमेश्वर को बलि दी। दानवों को जो सच्चे देव नहीं, उन देवों को बलि दी उसने जिसका उनको ज्ञान नहीं।
नए नए थे देवता वे जिन्हें न पूजा कभी तुम्हारे पूर्वजों ने, तुमने छोड़ा अपने शैल यहोवा को भुलाया तुमने अपने परमेश्वर को दी जिसने जिंदगी। यहोवा ने देखा ये, इनकार किया जन को अपना कहने से, क्रोधित किया उसे उसके पुत्रों और पुत्रियों ने। तब यहोवा ने कहा, मैं इनसे मुंह मोड़ूंगा, मैं देख सकूंगा, अंत होगा क्या उनका। क्यों? क्योंकि भ्रष्ट सभी उनकी पीढ़ियां हैं, वे हैं ऐसी संतान जिन्हें विश्वास नहीं है। मूर्तियों की पूजा करके उन्होंने मुझमें ईर्ष्या उत्पन्न की, वे मूर्तियां ईश्वर नहीं हैं। तुच्छ मूर्तियों को पूजकर उन्होंने मुझे क्रुद्ध किया है। अब मैं इस्राएल को बनाऊंगा ईर्ष्यालु, मैं उन लोगों का उपयोग करूंगा जो गठित नहीं हुए हैं राष्ट्र में। मैं करूंगा प्रयोग मूर्ख राष्ट्र का और लोगों से उन पर क्रोध बरसाऊंगा। क्रोध हमारा सुलगा चुका आग कहीं, मेरा क्रोध जल रहा निम्नतम शेओल तक, मेरा क्रोध नष्ट करता फसल सहित भूमि को, मेरा क्रोध लगाता आग पर्वतों की जड़ों में। मैं इस्राएलियों पर विपत्ति लाऊंगा, मैं अपने बाण इन पर चलाऊंगा। वे भूखे, क्षीण और दुर्बल होंगे, जल जाएंगे जलती गर्मी में वे और होगा भयंकर विनाश भेजूंगा मैं वन, पशुओं को भक्षण करने उनका धूलि रेंगते विषधर भी उनके संग होंगे, तलवारें सड़कों पर उनको संतति मिटा देगी, घर के भीतर रहेगा आतंक का राज्य, सैनिक मारेंगे युवकों और कुमारियों को ये शिशुओं और श्वेतकेशी वृद्धों को मारेंगे। मैं कहूंगा, इस्राएलियों को दूर उड़ाऊंगा, विस्मृत करवा दूंगा इस्राएलियों को लोगों से। मुझे भय था कि शत्रु कहेंगे उनके क्या इस्राएल के शत्रु कह सकते हैं, समझ फेर से हमने जीता है, अपनी शक्ति से, यहोवा ने किया नहीं इसको। इस्राएल के शत्रु मूर्ख राष्ट्र है, वे समझ न पाते कुछ भी। यदि शत्रु समझदार हो तो इसे समझ पाते, और देखते अपना अंत भविष्य में एक कैसे पीछा करता सहस्र को, कैसे दो भगा देते 10 सहस्र को। ये तब होता जब शैल यहोवा देता उनको, उनके शत्रुओं को, और परमेश्वर उन्हें बेचता गुलामों सा। शैल शत्रुओं को नहीं, हमारे शैल यहोवा सदृश हमारे शत्रु स्वयं देख सकते इस सत्य को। सदोम और अमोरा की दाखलताओं के समान कड़वे हैं उनके गुच्छे अंगूर के, उनके अंगूर विषैले होते हैं, उनके अंगूरों के गुच्छे कड़वे होते, उनकी दाख मधु सांपों के विष जैसी है और क्रूर कालकूट अस्प नाम का। यहोवा ने कहा, मैं उस दंड से रक्षा करता हूँ, मैं अपने वस्तु भंडार में बंद किया, केवल मैं हूँ देने वाला, दंड मैं ही देता लोगों को अपराधों का बदला, जब उनका पग फिसल पड़ेगा अपराधों में। क्यों? क्योंकि विपत्ति समय उनका समीप है और दंड समय उनका दौड़ा आएगा। यहोवा न्याय करेगा अपने जन का, वे उसके सेवक हैं, वह दयालु होगा, वो उसके बल को मिटा देगा, वह उन सभी स्वतंत्र और दासों को होता देखेगा असहाय। पूछेगा वह तब, लोगों के देवता कहाँ हैं? वह है चट्टान कहाँ जिसकी शरण गए वे? लोगों के ये देव बलि की चर्बी खाते थे और पीते थे मदिरा की भेंट की। अतः उठें ये देव, मदद करें तेरी, करें तुम्हारी ये रक्षा। देखो, अब केवल मैं ही परमेश्वर हूँ, नहीं अन्य कोई भी परमेश्वर। मैं ही निश्चय करता लोगों को जीवित रखूं या मारूं। मैं लोगों को दे सकता हूँ चोट और ठीक भी रख सकत हूँ, और न बचा सकता कोई किसी को मेरी शक्ति के बाहर। आकाश को हाथ उठा मैं वचन देता हूँ। यदि यह सत्य है कि मैं शाश्वत हूँ, तो ये भी सत्य कि सब कुछ होगा यही। मैं तेज करूंगा अपनी बिजली की तलवार, उपयोग करूंगा इसका मैं शत्रुओं को दंडित करने को। मैं दूंगा वो दंड उन्हें जिसके वे पात्र हैं। मेरे शत्रु मारे जाएंगे, बंदी होंगे, रंग जाएंगे बाण हमारे उनके रक्त से। तलवार मेरी पार करेगी उनके सैनिक सिर को। होगा हर्षित सब संसार परमेश्वर के लोगों से। क्यों? क्योंकि वो उनकी करता है सहायता, सेवकों के हत्यारों को वो दंड दिया करता है। देगा वो दंड शत्रु को जिसके वे पात्र हैं, और वो पवित्र करेगा अपने धरती जन को। मूसा आया और इस्राएल के सभी लोगों को सुनने के लिए ये गीत पूरा गाया। नून का पुत्र यहोशू मूसा के साथ था जब मूसा ने लोगों को यह उपदेश देना समाप्त किया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हें निश्चय करना चाहिए कि तुम उन सभी आदेशों को याद रखोगे जिसे मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, और तुम्हें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि इन व्यवस्था के आदेशों का वे पूरी तरह पालने करें। यह मत समझो कि ये उपदेश महत्वपूर्ण नहीं है, ये तुम्हारा जीवन है। इन उपदेशों से तुम उस यर्दन नदी के पार के देश में लंबे समय तक रहोगे जिसे लेने के लिए तुम तैयार हो। यहोवा ने उसी दिन मूसा से बातें की। यहोवा ने कहा, अबारीम पर्वत पर र जाओ, यरीहो नगर से होकर मोआब प्रदेश में नबो पर्वत पर जाओ। तब तुम उस कनान प्रदेश को देख सकते हो जिसे मैं इस्राएल के लोगों को रहने के लिए दे रहा हूँ। तुम उस पर्वत पर मरोगे,
तुम वैसे ही अपने उन लोगों से मिलोगे जो मर गए हैं, जैसे तुम्हारे भाई हारून होर पर्वत पर मरा और अपने लोगों में मिला। नया नियम, लूक चैप्टर 19:45 से 48, लूक चैप्टर 20:1-26। भजन संहिता, साम चैप्टर 48:9 से 14। हे परमेश्वर, हम तेरे मंदिर में तेरी प्रेमपूर्ण करुणा पर मनन करते हैं। हे परमेश्वर, तू प्रसिद्ध है, लोग धरती पर हर कहीं तेरी स्तुति करते हैं। हर मनुष्य जानता है कि तू कितना भला है। हे परमेश्वर, तेरे उचित न्याय के कारण सियोन पर्वत हर्षित है और यहूदा की नगरियां आनंद मना रही हैं। सियोन की परिक्रमा करो, नगरी के दर्शन करो, तुम बुर्जों, मीनारों को गिनो, ऊंचे प्राचीरों को देखो, सियोन के महलों को सराहो। तभी तुम आने वाली पीढ़ी से इसका बखान कर सकोगे। सचमुच हमारा परमेश्वर सदा सर्वदा परमेश्वर रहेगा। वह हमको सदा ही राह दिखाएगा, उसका कभी भी अंत नहीं होगा। स्वर्गीय पिता, जैसे हम व्यवस्था विवरण में तेरे शक्तिशाली वचनों पर मनन करते हैं, हमें अपनी आस्था को भावी पीढ़ियों तक सिखाने और पहुंचाने के महत्व की याद दिलाई जाती है। हमें इस्राएलियों की भांति साहसी और अडिग होने में सहायता कर, ताकि हम उन चुनौतियों के बीच तेरे सत्य में दृढ़ रहें जिनका हमें सामना करना पड़ता है। मसीह के मंदिर को शुद्ध करने की भावना में हम भी अपने हृदयों और जीवन को शुद्ध करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे तेरी आराधना के स्थान हों और तेरी महिमा के प्रतिबिंब हों। प्रभु, हमें भजन संहिता 48 की बुद्धि प्रदान कर, ताकि हम तेरी महानता का प्रचार करें और तेरी शाश्वत उपस्थिति पर भरोसा रखें। आज तेरा वचन हमारी शक्ति बने। आमेन।